क्या आप सोच सकते हैं, अगर आप एक गहरी खाई में फंसे हों, आपका हाथ चट्टान के नीचे दबा हो और आपके पास ना कोई मदद हो, ना ही बाहर निकलने का कोई रास्ता? इस हालात में आप क्या करेंगे जब आपके पास सिर्फ 127 घंटे हों जीने के लिए, खुद को बचाने के लिए? ये कहानी है एरन राल्स्टन की, जिनकी जिंदगी और मौत के बीच की जंग ने दुनिया को हैरान कर दिया। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे उन्होंने मौत को मात दी? 5 दिनों तक बिना किसी मदद के, एक फंसा हुआ इंसान और एक ऐसा फैसला जिसे सुनकर आप सिहर जाएंगे। आइए जाने उस शख्स की कहानी जिसने खुद को बचाने के लिए अपने ही हाथ को काट डाला और कैसे वो मौत के मुंह से वापस लौट आया। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, यह कहानी है एलन राल्स्टन की, एक 26 साल के एडवेंचरर और माउंटेन क्लाइंबर की। साल 2003 में एरन यूटा के ब्लू जॉन कैनियन में एक ट्रेनिंग एडवेंचर पर निकले थे। एरन ने किसी को नहीं बताया कि वह कहां जा रहे हैं। वह अकेला ही पहाड़ों और गुफाओं के बीच सफर पर निकल गया। पर उसे क्या पता था, यह सफर उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित होगा। जब एरन हाइकिंग कर रहा होता है, तभी उसे वहां पर 2 लड़कियां दिखाई देती हैं। असल में यह लड़कियां अपना रास्ता भूल गई थीं। तभी एरन उनसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं? तभी एरन उन्हें सही रास्ता दिखाता है और उन्हें गाइड करते हुए उन्हीं के साथ आगे बढ़ता है। तभी यह तीनों माउंटेन पास के जरिए अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। वहां से निकलने के बाद एरन को हाइकिंग के लिए आगे निकलना होता है और दोनों लड़कियों को अपने घर जाना होता है। इसीलिए यह लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। एरन अब माउंटेन पास से आगे बढ़ रहा होता है और इस हाइकिंग को काफी एंजॉय कर रहा होता है। जब एरन 2 नैरो माउंटेन पहाड़ियों से नीचे उतर रहा होता है, इसी दौरान वह खाई में गिर जाता है। जैसे ही वह एक चट्टान पर पैर रखता है, तभी अचानक एक बड़ी चट्टान गिरती है और उसका हाथ बुरी तरह से फंस जाता है। वह चट्टान इतनी भारी थी कि उसे हटाना मुमकिन नहीं था। एरन का दायां हाथ बुरी तरह से चट्टान के नीचे दब गया था। वह हाथ को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहा। जब एरन को रियलाइज होता है कि अब उसका हाथ यहां से नहीं निकल सकता, तो वह उन 2 लड़कियों को आवाज देता है, लेकिन उसकी आवाज वहां से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि इतनी तंग पहाड़ों से आवाज बाहर पहुंचाना बहुत मुश्किल था, जहां चारों तरफ सिर्फ सुनसान गुफाएं, ना कोई मदद, ना कोई संकेत कि वहां कोई आएगा। एरन के पास केवल कुछ ही चीजें थीं, एक छोटा सा चाकू, पानी की बोतल और कुछ खाने की चीजें। वह पूरी कोशिश कर रहा था अपने हाथ को छुड़ाने की, लेकिन सब बेकार था। उसे यहां से किसी भी हालत में निकलना होता है, क्योंकि वह जानता था कि शायद यहां पर कोई भी कई महीनों तक न आए। वह अपने सामान में से चाकू निकालता है और चट्टान को साइड से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह चट्टान काफी ठोस थी। एरन का राइट हैंड पत्थर के नीचे फंसा हुआ था, इसीलिए उसे उल्टे हाथ से काम करने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन फिर भी एरन हार नहीं मानता। वह लगातार उस चट्टान को तोड़ने की कोशिश करता है और अब उसके चाकू की धार भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसी तरह रात हो जाती है और एरन को यहाँ फंसे हुए कई घंटे हो चुके थे। उसे नहीं पता था कि वह यहाँ से कैसे निकल सकता है, इसीलिए वह लगातार यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। अब एरन को यहाँ फंसे 25 घंटे हो जाते हैं, लेकिन अभी भी उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला था। इसके बाद वह अपना कैमरा ऑन करता है और अपनी रिकॉर्डिंग करना शुरू करता है। वह बताता है कि मैं पिछले 25 घंटों से यहाँ पर फंसा हूँ और किसी को नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ। वह बताता है कि उसके पास खाना बहुत कम है और पानी भी 400 से 500 मिलीलीटर है। वह जब यह सब रिकॉर्ड कर रहा होता है, तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज आती है। उसे लगता है कि वहां पर कोई है और एरन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वहां पर कोई नहीं होता। कुछ देर बाद एक बार फिर से रात हो जाती है। एरन के पास खाने का बचा खुचा जो भी सामान होता है, वह उसे खाता है। तीसरे दिन एरन एक पुली बनाता है। वह रस्सियों से उस पत्थर को बांधता है जो उसके हाथ के ऊपर है और रस्सी से दूसरे हिस्से से
वह उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह पत्थर हिलता तक नहीं और अब एरन का पीने का पानी भी खत्म हो जाता है। अब वह अपने यूरिन को बॉटल में भर लेता है। अब उसे अपना ही यूरिन पीना पड़ता है। यहां पर वह अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, इसीलिए वह छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखता है। वहां पर कुछ इंसेक्ट भी कभी कभी आते हैं। अगर वह उन्हें मारकर खाना भी चाहेगा तो उसे इंतजार करना पड़ेगा कि वह उस तक पहुंचे। इसी के साथ एरन को इस दर्रे में एक दिन में केवल 15 मिनट ही धूप मिलती थी। 3 दिनों के अंदर एरन यहां भूख प्यास से परेशान हो जाता है। अब वह यह तय करता है कि वह अब अपने हाथ को काटेगा। वह अपने हाथ को ऊपर से अच्छे से बांध लेता है और उसके पास जो चाकू होता है उससे अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन चाकू की धार अब तक खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से उसके हाथ की पतली सी स्किन भी उस चाकू से नहीं कट रही थी। इसी तरह एक और दिन खत्म हो जाता है और अब एरन का हौसला भी टूटने लगा था। वह अपने परिवार और दोस्तों को याद करने लगा। उसे अपनी फैसले पर अफसोस होने लगा कि उसने किसी को अपने प्लान के बारे में क्यों नहीं बताया। वह मान चुका था कि उसकी मौत अब नजदीक है। तभी आसमान में बादल घिर आते हैं और जोर से बारिश होने लगती है। एरन बारिश का पानी बोतल में भर लेता है और पानी उन पहाड़ी दर्रों में आने लगता है और धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लगता है और एरन उसमें डूबने लगता है। पानी में ग्रेविटी कम होती है, इसीलिए हम भारी से भारी चीज को आराम से उठा सकते हैं। एरन अब पानी के अंदर जाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। बहुत मुश्किल के बाद वह उस पत्थर को उठा लेता है, जिसके बाद वह भागता हुआ वहां से निकल जाता है। लेकिन यह सब उसका एक सपना होता है। वह अभी भी उस पहाड़ी दर्रे में फंसा हुआ है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसे हेलुसिनेशंस होने लगता है। हेलुसिनेशंस भ्रम को कहते हैं, जब सामने कुछ भी नहीं होता लेकिन आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। उसे यहां फंसे 4 दिन पूरे हो चुके थे। 5वें दिन उसका बिहेवियर बहुत चेंज होने लगता है। वह खुद से बातें करता है। उसकी यहां से निकलने की उम्मीद भी टूट चुकी थी। इस पत्थर ने एरन की पूरी जिंदगी इस पहाड़ी दर्रे में कैद कर ली थी। अब एरन एक बार फिर से अपने हाथ को बांधता है और वह चाकू जिसकी धार पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इस बार वह उससे अपने हाथ को काटने के बजाय उसे अपनी स्किन पर गाड़ने की कोशिश करता है और चाकू उसकी हड्डी तक टच हो जाता है। उसके हाथ से खून निकलने लगता है। इसी तरह एक और दिन निकल जाता है। 6ठे दिन एरन बहुत कमजोर हो चुका था। अब अगर वह यहां से नहीं निकला तो वह नहीं बच पाएगा। उसे लगने लगता है अब वह यहां से जिंदा नहीं लौट पाएगा। वो वहां उसी चट्टान पर रेस्ट इन पीस और अपना डेट ऑफ बर्थ लिखता है। उसे यकीन हो गया था कि वह अब यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकता। जब उसे होश आता है तो उसे कुछ विजन्स आते हैं और वह एक बच्चे को देखता है जो उसका फ्यूचर सन होता है। वह देखता है कि वह अपने बच्चे के साथ खेल रहा होता है। तभी उसे होश आता है और वह अपने फंसे हुए हाथ को अपोजिट साइड पुश करना शुरू करता है और अपनी हाथ की हड्डी को तोड़ देता है। चाकू पर उसने धार लगा ली होती है और धीरे धीरे वह अपने हाथ को काटना शुरू करता है। इस तरह वह अपने हाथ को अपने शरीर से अलग कर देता है। 6ठे दिन एरन अपने हाथ को और खुद को आजाद पाता है और अब एरन बहुत मुश्किल से इस पहाड़ी से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वह देखता है कि वहां पर बारिश का पानी जमा होता है। एरन वहां से बहुत सारा पानी पीता है, लेकिन अभी भी कैनियन नेशनल पार्क से निकलना इतना आसान नहीं था। लेकिन एरन अपनी आत्मशक्ति को नहीं खोता। वह दर्द में होने के बाद भी आगे बढ़ता है और तभी उसे एक परिवार दिखाई देता है जो हाइकिंग के लिए यहां आया हुआ था। एरन उन्हें आवाज देता है। वह एरन की मदद के लिए सिक्योरिटी को बुलाते हैं, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से एरन को यहां से अस्पताल भेज दिया जाता है। कुछ समय बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। एरन ने अपने बच्चों के जो विजन देखे थे, आगे चलकर वह सच होता है। एरन ने इन 6 दिनों में मौत को बहुत नजदीक से देखा, लेकिन उसके बाद भी एरन अपना पैशन नहीं छोड़ता। एरन ने इस भयानक अनुभव के बाद एक किताब लिखी और उनकी कहानी पर 2010 में मशहूर फिल्म 127 घंटा भी बनाई गई।
एरन की कहानी केवल एक व्यक्ति के संघर्ष की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो कठिन दौर से गुजरता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हालात कठिन हो तब भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।